Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you're watching Brilliant Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.1, question number 3, part 4, 5, and 6. In our previous video, we have already discussed question number 3, part 1, 2, and 3. यकीनन आपने इन तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से इनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार कर दें, क्योंकि लाइक करने के लिए आपको जस्ट एक क्लिक करना है, लेकिन आपका एक क्लिक मेरे चैनल के बूस्ट करने में मेरा मुआविन साबित हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो किसी भी तरीके से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो इन दैट केस सबसे पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है, फिर विदाउट एक्स कांस्टेंट होता है और इक्वल टू ज़ीरो होता है। जब तक इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन नहीं आएगी, हमारे लिए इसको सॉल्व करना फिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2x माइनस 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया हुआ है इसी एक्सरसाइज के। तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू मीडियम वालों के लिए इसे ज़रबे चिल्ले पाई भी कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7। जी, अब यहाँ से पहला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई का तरीका हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में भी सीख चुके हैं, इसमें भी सीख चुके हैं कि यहाँ से पहला नंबर लेंगे, आगे ये दूसरे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, फिर ये दूसरा नंबर लेंगे और आगे ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से इधर पहला नंबर 2x और आगे ये पूरी ब्रैकेट, फिर -1 और आगे ये दूसरे वाली पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3x, आगे +3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, प्लस माइनस 3 3 जार 9। जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। आगे 2x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 7 जार 14x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 जार 7। अब ज़रा चेक करें, ये 3x माइनस का है, ये 3x प्लस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये भी x वाली टर्म, ये भी x वाली टर्म, दोनों के साथ साइन माइनस का, -14 -2 -16x प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को उठाकर इधर ले आएँ या इसको उधर ले जाएं, तो बेहतर है इसको इधर ले आएँ ताकि हमारी पहली टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली है वो प्लस में रहे। तो ये टर्म उठाकर हम उधर ले जाते हैं, 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, -16x प्लस 7, और ये 9 इधर आकर क्या हो जाएगा, +9। जी, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो चाहे उधर लिखें चाहे इधर लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स वाली अकेली है -16x
और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हमने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पिछली वीडियो के अंदर हमने इसके कुछ स्टेप्स सीखे थे कि किस अंदाज में करना है। कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर इसके साथ है उसी से सारे को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, यानी दोनों साइड्स पे हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा 3/3x² माइनस 16/3x प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x² माइनस 16/3x प्लस 16/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये अब हमारा ये 1 बना लिया हमने। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट नंबर है इसको हमने इक्वल के दूसरी जानिब ले जाना होता है। तो ये कांस्टेंट है, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो क्या आएगा x² माइनस 16/3x और ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 16/3। ये दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है कि x के साथ वाला जो नंबर है वो क्या है 16/3। जो x के साथ वाला नंबर होता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है 2 1s are 2, 2 8s are 16, 8/3 आंसर आया। जो आंसर आए उस आंसर के स्क्वायर को दोनों तरफ प्लस कर देना है। x के साथ वाली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो एडिंग 8/3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, दोनों साइड्स पे हम उसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 16/3x प्लस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर। जी, अब हम इस पे गौर करें। ये a² है, ये b² है, ये हमारा -2ab है। तो a² प्लस b² -2ab या a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका a माइनस b का स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -16/3 प्लस 8 8s are 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9। जी, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम अगले पेज पर इसी टर्म को ले जाते हैं। x माइनस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 64/9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 3 3s are 9, 16 3s are 48, तो -48 प्लस 9 1s are 9, तो 64 1s are 64। तो 64 में से जब हम 48 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 16/9। यानी हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी x माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। अब हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इज इक्वल टू 16/9 का भी स्क्वायर रूट। जी,
ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3, और जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस 7 आता है। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें एक बार प्लस और माइनस दोनों में आंसर आया, तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। ये हमने अलग-अलग कर लिया, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 4/3, ये टर्म इधर माइनस की है, इधर आकर प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, 4 + 8 और x इज इक्वल टू 12/3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये हमारा एक आंसर निकल आया। तो दूसरा, ये -8/3 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसको भी एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं। 3 तो -4 + 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। ये हमारा दूसरा आंसर निकल आया। तो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं 4 और 4/3, ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट निकल आया। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। थर्ड क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5, 1/1 + x - 1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। अब इस क्वेश्चन को भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों साइड्स का फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि एक साइड पर ये दो टर्म्स हैं हमारी और दरमियान में माइनस का साइन है। तो एलसीएम में जब नीचे दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं तो वो दोनों ही हमारा एलसीएम होती हैं। लें जी, एलसीएम ले लिया। अब इस एलसीएम को हमें इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ऐसे ही होता है ना प्रोसेस, कि जो एलसीएम होता है उसको पहली टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड किया, ये कट गए, आंसर क्या आया, 3 - x। जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 - x आंसर आया, तो ऊपर 1 है तो 1 से 3 - x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आगे माइनस। अब जब एलसीएम को इसके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 3 - x से कट जाएगा, तो 1 + x को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 1s are 3, और 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा, -1। ये माइनस जो है अंदर साइन चेंज करता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हम नीचे वाली टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब नीचे वाले इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा, यहाँ से पहला नंबर और आगे दूसरा पूरी ब्रैकेट, यहाँ से दूसरा नंबर और आगे दूसरी पूरी ब्रैकेट। ऑलरेडी हम इसको सीख चुके हैं। तो 6/35 जी। तो ये x जो है -x, सॉरी ये कटता नहीं है, ये -x है। 3 - 1 क्या होगा, 2, और -x ये क्या हो जाएगा, -2x। ये भी -x, ये भी -x, तो -2x ओवर, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो ये 3 1s are 3 -x प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35 जी। ये नीचे क्या आ जाएगा, 2 - 2x ओवर 3, ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35 जी। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इधर भी एक टर्म आ गई इधर भी एक टर्म आ गई, तो अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे बाय
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जी, तो 35 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 इंटू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जी नेक्स्ट, 35 को 2 से करेंगे तो 70, माइनस 35 को इस 2 से करेंगे तो 70x आ जाएगा। इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ार 18 प्लस 6 2 ज़ार 12x माइनस 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर। इन सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं, 70 माइनस 70x माइनस 18 माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये ले आए, एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है, माइनस 70 माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 82x, और ये भी है विदाउट एक्स वाली टर्म और ये भी विदाउट एक्स वाली टर्म, तो क्या होगा, 70 माइनस 18 आ जाएगा हमारे पास 52 प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जी नेक्स्ट, तो अब हमें मिल गई टर्म कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना होता है। तो 1 बनाते हैं जी, कैसे बनेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उससे दोनों तरफ हमने डिवाइड कर देना है। तो 6x स्क्वायर ओवर 6 माइनस 82 ओवर 6x प्लस 52 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। जी, ये 6 जो है इस 6 से कट जाएगा, इनमें देखें ये भी कटते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 4 और 1, ये भी 2 से कट जाएगा कि 3 से, 2 से कटेगा, ये 26 और ये 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x प्लस 26 बाय 3 इज इक्वल टू 0। ले जी, एक्स स्क्वायर के साथ 1 बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को हमने इक्वल के दूसरी जानिब ले जाना होता है, तो ले जाते हैं, माइनस 41 बाय 3x इज इक्वल टू, उधर जाकर ये क्या हो जाएगी, माइनस 26 बाय 3। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें कि जो x के साथ टर्म है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। x के साथ क्या है, 41/3, इसको रफ वर्क में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं एडिंग, क्या आया, 41/6, इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने इसका स्क्वायर ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 41/3x प्लस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26/3 प्लस 41/6 का स्क्वायर। जी, ये हमने दोनों तरफ 41/6 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फिर हमारा किसके इक्वल होगा, x माइनस 41/6 का स्क्वायर।
x माइनस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं -26/3 प्लस 41 का स्क्वायर। जी 41 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1681 ओवर 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। मैं डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर रहा हूँ जी, चेक करें। -26 ये साइन यूज होता है डिनोमिनेटर में जाने के लिए, 3 ये हमने लिख लिया। अब इस एरो को प्रेस करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे रियल पोजीशन पे, तो प्लस 1681 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1369/36। जी 1369/36। बेहतर यह है कि आपके पास भी यही फुल फंक्शन कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आपको इस तरह की कैलकुलेशंस करने में आसानी हो। लें जी, ये हमारे पास आगे टर्म सॉल्यूशन के बाद अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो वो क्या आएगा x माइनस 41/6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1369/36 का स्क्वायर रूट। जी ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 13/69, ये देखें स्क्वायर रूट आंसर का, तो क्या आ जाएगा 37/6, तो 37/6 और प्लस माइनस। अब हम इसे एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में, ये हमने लाइन लगा ली। x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस 37/6 और x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6। जी तो ये उधर जाकर प्लस होगा, 37/6 प्लस 41/6। इसको हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 37/6 प्लस 41/6 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसी तरीके से इसको हम करेंगे -37/6 प्लस 41/6, तो ये आ जाएगा 4/6। तो हमारे पास आंसर इसका निकल आएगा कि जब हम 2 2s are 4, 2 3s are 6 इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो अब हम जो है इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे दो आंसर्स निकल आए। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा फिर इसका, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 13 और 2/3। ये हमारा आंसर निकल आया पार्ट नंबर 5 का। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। अब इसको भी पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस साइड पे देखें दो टर्म्स हैं, एक 1 है, एक 6/x+7 है। तो इधर हमें पहले एलसीएम लेना होगा। इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x+7। अब जब इसके नीचे 1 है तो ये x+7 जो है x+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा। पहले स्टेप में हम ब्रैकेट लगाते होते हैं और ये लगाते रहना चाहिए, ये अच्छा होता है जी। माइनस जब x+7 को x+7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये कट जाएगा ना, तो 1 आएगा, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी।
जी। तो 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये 7 माइनस 6 होगा, तो 7 माइनस 6 1 होता है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें देखें दोनों तरफ सिंगल टर्म है, इधर भी एक टर्म है इधर भी एक टर्म है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि x प्लस 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू, और ये 4x प्लस 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इस तरह। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का आसान तरीका हमने सीखा हुआ है कि इधर से पहली टर्म लें और आगे दूसरी ब्रैकेट लिखते हैं पूरी, यहाँ से पहले की दूसरी टर्म लें और आगे ये पूरी ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ से पहला नंबर और आगे पूरी ब्रैकेट, यहाँ से दूसरा नंबर और आगे पूरी ब्रैकेट। जी। 3x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। अब x को 4x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर। इसी x को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा। अब आगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 ज़ार 4 प्लस 7 1 ज़ार 7। जी। 3x स्क्वायर, ये दोनों x वाली हैं तो 21 माइनस 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस 20x माइनस 7, 4x स्क्वायर प्लस, ये भी x वाली ये भी x वाली, तो प्लस 7 प्लस 4 प्लस 11x प्लस 7। लें जी। अब हमें क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को उठाकर इधर ले आएं या इनको उधर ले जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसको उधर ले जाएं चाहे इसको इधर ले आएं, लेकिन चलें कर लेते हैं, इसको ही इधर लेकर आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर वाली के साथ x स्क्वायर वाली लिख दी, प्लस 20x माइनस 11x माइनस 7, और ये इधर आकर ये भी क्या हो जाएगी, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 11 9x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जी। अब हमें पहली टर्म के साथ 1 चाहिए होता है, प्लस 1, तो यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो फिर हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि हमने x स्क्वायर के साथ 1 बना लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है कि कांस्टेंट नंबर को इक्वल के दूसरी जानिब लेकर जाना है, तो ले जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस 14 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 14। जी। ये भी उधर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो x के साथ नंबर आ रहा होता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आता है 9/2, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो 9 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। तो एडिंग 9/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी 9/2 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। जी।
ये फिर हमारा वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अगर b है तो ये 2ab है, क्योंकि 9/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही आता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, जो 2ab के साथ साइन होता है वही साइन आता है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 2 का स्क्वायर 4। जी एलसीएम से करना है या डायरेक्ट करना है? चलें डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेटर से। जी -14 प्लस क्या है 81/4, 81/4, 25/4। ठीक है, ये डायरेक्ट करने से आंसर आ जाता है कैलकुलेटर से, लेकिन फिर भी हम यहाँ से भी करके देखते हैं। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है 4 है, 4 आएगा, तो 4 को जब 1 से डिवाइड करते हैं 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 तो -56 आएगा, प्लस 4 1s are 4, 81 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें, प्लस किया ये माइनस किया तो 25/4 आएगा। डायरेक्ट करने से भी वही आया कैलकुलेटर से, और इस तरीके से भी वही आया। तो इसलिए कहता हूँ कि फुल फंक्शन कैलकुलेटर लीजिएगा। x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब इस कंप्लीट स्क्वायर को हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि पेपर ख़त्म हो गया। x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। जी तो अब हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से। तो जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 9/2, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो साथ प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं। तो एक बार इसे प्लस करके लिख लेंगे, एक बार माइनस करके। x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस 5/2, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू -5/2। जी ये इधर जाके प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 9/2। 9 और 5 14 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 7s are 14। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। अब सेकंड को करते हैं। जी यानी उधर जाके प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें, 9 माइनस 5 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। ये हमारा सेकेंड आंसर है। और सोल्यूशन सेट फिर हमारा क्या बनेगा, 7 और ये 2। यूँ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यकीनन इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसको आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें, ताकि आपकी उन आरा की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे चैनल को बूस्ट कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक का एक क्लिक कर दिया करें, और एक कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर भी किया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।